हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। और साथ ही आपने सबसे पहले मिकाइल को भी देख लिया, उसके लिए वॉफल्स बनाए थे तो वो खुश हो रहा था और कह रहा था मेरी भी वीडियो बनाएं। तो खैर ये तो मैं ऊपर जब बेडरूम में बैठी हुई थी, बहन से बातें कर रही थी, तो मैंने देखा कि जो हमारे सामने वाले नेबर्स हैं उनकी भी जो है ग्रैंड चाइल्ड ही है, ये शायद छोटी सी बच्ची है, 1-1.5 साल की होगी, लेकिन इसको अभी से जो है ये सारी चीज़ें लोग इतने अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। हमेशा ही जब वो आती है, अगर विंटर टाइम है तो उसको लेके स्नो साफ़ करना, उसको हर तरफ से ये चीज़ यहाँ पे ऐसे करो, इस तरह करो, बर्फ़ साफ़ करो, तो वो चलते फिरते हर चीज़ उसको सिखाते रहते हैं। अब घर के अंदर का तो हमें नहीं पता कि घर के अंदर उसको क्या क्या चीज़ें सिखाते समझाते होंगे अभी से, लेकिन ये जब कभी बाहर ऐसे नज़र आते हैं तो अक्सर ही उसको कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं। और यहाँ पे उसकी दादी जो है उसको पौधों को पानी देना सिखा रही थी। खुद जाके वहाँ साइड में थोड़ी देर बैठ गई और उसको बोलती जा रही थी। उसका छोटा सा वाटर प्लांट जो है उसको एक पॉट सा था, उसमें वो पानी लेके पौधों को पानी दिए जा रही थी। वो इतनी प्यारी सी लग रही थी कैप पहने हुई। और जब मैं लास्ट ईयर कनाडा आई थी तब मैंने इसको देखा था, एक छोटी सी बच्ची थी, ऐसे वॉकर रखा था तो ये वॉकर में अक्सर नज़र आती थी। फिर उसके बाद जो है मैंने इसको देखा तो ये उनके साथ वो उसमें थी, जो क्या होता है नाम भूल गई, स्ट्रॉलर, हाँ स्ट्रॉलर में होती थी, अक्सर ऐसे देखा था। और अब तो माशाल्लाह से जब से चलना स्टार्ट हुई है तो जब भी आती है वीकली तो ऐसे नज़र आती है उनके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी करते हुए। और यहाँ पे उसकी दादी भी आ गई थी, उन्होंने जो है पाइप ले लिया था और साथ ही उसको सिखाती जा रही थी। फिर दरख्त के नीचे जो पौधे थे उनको भी पानी दिया दोनों ने मिल के, और उसको बताते हुए उनकी आवाज़ें भी आ रही थी क्लियरली कि बताती जा रही है यहाँ पे ऐसे करो, इस तरह ऐसे करो। और नेक्स्ट डे जब मैंने देखा तो ये लोग सब अपने इस दरख्त के जो है पत्ते सही कर रहे थे, उसकी सेटिंग कर रहे थे। तो ये छोटी बच्ची भी उनके आसपास थी और ये सब मिलके जो है अपने घर के बाहर की चीज़ें सही कर रहे थे। तो खैर इनको देख के बेहद अच्छा लग रहा था कि अभी से अपने बच्चों को ये सब इतनी चीज़ें एक्टिविटी सिखाते हैं, जब भी तो इनके बच्चे बड़े होके हर काम में एक्सपर्ट होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है कि कौन सा काम किस तरह करना है। और लेबर वर्क के लिए तो वो लोग इतना किसी पे डिपेंड ही नहीं करते। घर में छोटा मोटा जो जैसा भी काम होता है, चाहे वो ख़वातीन हो या फिर मर्द हज़रात हो, हर कोई अपना काम खुद ही करता है, चाहे जितना भी मुश्किल हो, कुछ भी हो, खुद ही ट्राई करते हैं। तो खैर बस उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और यहाँ जो है मैं वॉफल्स बनाने की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 2 कप मैदा लिया था, उसमें जो है फिर आधा चाय का चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाला और आधा चाय का चम्मच जो है बेकिंग पाउडर शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने साइड पे रख दिया था। ये हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी हो गया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि एकदम से फिर फ्लफ़ी सा बने। तो खैर बस उसके बाद एक और बाउल में मैंने 2 अदद अंडे लिए, उनको तोड़ के अच्छी तरह फेंटना स्टार्ट कर दिया। विस्क करते जाएंगे और साथ में जो है फिर उसके बाद बाकी चीज़ें उसमें ऐड करनी है। 2 अदद एग थे और उसमें जो है मैंने 4 से 5 स्पून भर के शक्कर डाल दी थी, उसको अच्छी तरह से विस्क कर लिया था। दोनों एकदम से जो है विस्क हो गई थी। और बस फिर उसके बाद जो है 1 कप मिल्क रखा है, 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल है, साथ ही वनीला एसेंस है। लेकिन ये था कि जब मैंने ड्राई मिक्सर इसमें ऐड किया तो थोड़ा सा थिक हो रहा था, तो थोड़ा दूध और शामिल किया, तकरीबन 1.5 कप तक दूध ले लें। और ये 1 कप से थोड़ा कम ऑयल है और वनीला एसेंस थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से इनको अच्छी तरह से शामिल करके विस्क कर लिया था। फिर उसके बाद जो हमारा ड्राई मिक्सचर रखा था उसको भी जो है हम स्विफ्ट करके इसमें ऐड कर लेंगे। और अच्छी तरह से मैंने इनको विस्क किया और पूरा एक मिक्सचर जो है बन गया था, एक बैटर जैसे पैनकेक के लिए बनता है तो उसी तरह का ही बैटर लग रहा था। और वॉफल मशीन जो है मैं
वॉलमार्ट से ले आई थी, तो अच्छी मशीन थी और मैंने कहा चलो फ़र्स्ट टाइम वॉफ़ल्स बना रही हूँ, पता नहीं कैसे बनते हैं। तो खैर बस यहाँ जब हमारा मिक्सचर एकदम अच्छे से रेडी हो चुका था, फिर मैंने जो है वॉफ़ल मेकर को रख दिया, ऑन कर दिया था ताकि वो गर्म हो जाए अच्छी तरह से। साथ ही जो है जब वो एकदम अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसका ढक्कन खोला और साथ ही उसमें जो है फिर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया था ताकि वो थोड़ा सा ग्रीसी रहे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। मैंने कहा ऐसा ना हो कि वॉफ़ल सारे चिपक ही जाएं, जल जाएं। लेकिन खैर गलती मुझसे आगे भी हुई थी और कुछ तो नहीं, लेकिन ये था कि मैंने बैटर कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था और वो सारा साइड से जो है उबल उबल के बाहर आ रहा था। तो खैर इतना अंदाज़ा हो गया कि बैटर उतना ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जब ये ऊपर से प्रेस होता है तो वो सारा जो एक्स्ट्रा होगा बैटर वो सारा साइड से निकल आता है। तो खैर पहली बारी में गलती समझ आ गई थी। यहाँ पे देख लें कितना ज़्यादा बैटर मुझसे डल गया। उसी वक्त ही ये बाहर उबल उबल के आ रहा था, तो जब ढक्कन बंद किया तब सोचे कितना बाहर आया होगा और मुझे फिर उसके बाद क्लीन करने में बहुत मुश्किल लगी। ये था कि इसका हैंडल जो है बहुत ही गर्म हो रहा था और खोलने पे जो है थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने अलग से कपड़ा लिया, उसके साथ जो है मैं इसका ढक्कन बार बार खोल रही थी और बंद कर रही थी। और देख ले कितने अच्छे से वॉफ़ल्स बन रहे हो, एकदम मज़े के क्रिस्पी से बन गए थे, अंदर से सॉफ्ट थे और ऊपर से एकदम क्रिस्पी से। तो खैर इससे पहले तो हर बार वीडियोस में ही देखा था, कभी घर पे तो ना बनाया था ना कभी बाहर खाया था। लेकिन खैर अब वॉफ़ल मशीन आ गई है तो मज़े ही मज़े हैं। और सबसे ज़्यादा मज़े तो मिकाइल के हैं, क्योंकि यहीं पे जब मैं वॉफ़ल्स बना रही थी तो उसी वक्त जो है मिकाइल भी आ गया था और मुझे पता था कि आज उसने आना है, कुछ दिनों के लिए रहेगा हमारे पास। तो मैंने वैसे ही पहले से बनाना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे मैंने ऊपर से इसके बनाना कट करके डाले, साथ ही चेरी है और फिर न्यूटेला जो है उसको थोड़ा सा मेल्ट करके मैंने डाल दिया था। लेकिन खैर नेक्स्ट डे जब मिकाइल के लिए बनाया तो उस पर मैंने आइसक्रीम भी डाली थी। उस दिन भी उसने आइसक्रीम मांगी, लेकिन तब मैंने वीडियो नहीं बनाई। और उसके बाद बस फिर ये सीधा इवनिंग के टाइम का क्लिप है। मिकाइल को भूख लग रही थी और मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया था तो उसका एक स्लाइस गरम करके उसको दिया और उसको बेहद मज़े का लग रहा था, शौक़ से खा रहा था और बार बार कहे जा रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने कहा बाहर का अच्छा है या फिर ये वाला अच्छा है? कहते नहीं दोनों अच्छे। समझदार है कि अगर बाहर की चीज़ को मैंने बुरा कहा तो मुझे कहेंगे घर पे खाओ, घर की चीज़ को बुरा कहा तो मेरी फरमाइश पे बनेगा नहीं। तो दोनों ही बेस्ट, किसी की भी उसने बुराई नहीं की, दोनों को अच्छा ही बोला। और खैर बस के साथ टाइम अच्छा गुजर रहा था, यहाँ पे मस्तियाँ कर रहा था, कभी तंग करे कभी खेले, तो इसी तरह से उसके साथ हमारा टाइम अच्छे से गुजरता गया। और फिर आजकल तो मिकाइल का काफ़ी टाइम से फेवरेट कार्टून गारफील्ड है। तो रात के टाइम मैंने जब खाना बनाना स्टार्ट किया बेटे के लिए, मैं चिकन कोरमा बना रही थी, तो कहता है मुझे नाइट स्नैक चाहिए तो गारफील्ड भी लगा दे, उससे मैं लेज़ी फील करता हूँ, फिर मुझे नींद आती है। तो गारफील्ड का शो लगा के मैं फिर से किचन में आ गई थी, क्योंकि हमने तो शाम में खाना खा लिया था। हमारे जो है आलू बैंगन जो बनाए थे एक दिन पहले तो वो बचा हुआ था, तो हमने वो खा लिया। मैंने सोचा रात को बेटे के लिए चिकन बना लेती हूँ, तो चिकन के पीसेस फ्राई होने के लिए रख दिए। साथ ही जो है मैंने ब्लेंडर में प्याज जो है फ्राई करके रखी थी टमाटर के साथ ग्राइंड करके, उसके 2 क्यूब्स लिए और साथ ही 2 चम्मच जो है भर के दही लिया और 1 चम्मच जो है फ्राइड अनियंस रखी थी वो मैंने इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। साथ ही फिर चिकन को भी मैं अच्छी तरह से फ्राई करती जाऊंगी, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी शामिल कर दिया था और उसको भूनती गई ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए इसका कलर। तो खैर बस जब ये अच्छी तरह से फ्राई होने लगा उसके बाद जो है मैंने शान का कोरमा मसाला लिया था, उसके पैकेट से मैंने सिर्फ 2 चम्मच भर के इसमें डाल दिए कि ताकि थोड़ा अलग सा टेस्ट आए। साथ ही थोड़ा सा नमक और भी शामिल किया था। खैर बस इसको अच्छी तरह से मसाले में भूनने के बाद जो ग्रेवी मैंने ग्राइंड करके रखी थी वो भी इसमें शामिल कर दी और उसमें जो है चिकन को अच्छी तरह से भूनना स्टार्ट कर दिया। आंच थोड़ी धीमी रखी थी ताकि चिकन अच्छी तरह से इसमें जो है फ्राई होता जाए और गल भी जाए, ज़्यादा फिर बॉयल करने की ज़रूरत ना पड़े पानी डाल के। तो खैर बस उसके बाद जो है मैंने एंड में जब इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी थी
तो 1.5 से 2 कप पानी शामिल कर दिया, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। तो खैर फिर उसके बाद जो है हमारी चिकन की ग्रेवी समझे, चिकन कोरमा, ऐसे सिंपल सा इजी सा एकदम मज़े का तैयार हो चुका था। और साथ ही जो है मैं फिर बर्तन धोती जा रही थी, रात का टाइम था और अपने काम समेट रही थी। तो खैर जब तक चिकन बना तो मेरा काम भी सिमट चुका था, किचन समेट लिया था, बर्तन अच्छी तरह से सारे धो के रख दिए थे ड्राई होने के लिए। और तकरीबन रात के 11 बजे तक जो है मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका था। तो खैर बस फिर यही था मेरा व्लॉग, जो एक छोटी सी रूटीन थी मेरी, तो वो आप सबके साथ शेयर की। तो आप सब मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सबसे फिर अगले व्लॉग में मिलूँगी। तो आप सबसे इजाज़त लेती हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।